हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री की पूज्य माता जी हीरा माँ का स्वर्गवास हुआ। माँ का स्थान इस संसार में सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है और उस स्थान की पूर्ति शायद कोई कर नहीं सकता है। और हमने देखा कि किस प्रकार से बड़ी साधारण तरीके से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अपनी माता जी के संस्कार को पूर्ण कराया। देखिए, संस्कार के संबंध में शास्त्र में अनेक बातें बताई गई। कुछ लोगों के मन में भ्रांति है कि संस्कार के जो लास्ट राइट्स के संबंध में जो बात की जाती है वो कब किए जाने चाहिए, कितनी देर में हो जाने चाहिए। आज जिस प्रकार से सुबह के प्रथम जल्दी से सूर्योदय होने के बाद ही जल्दी से जल्दी उन्होंने कराने का प्रयास किया, कई लोगों ने उसमें भ्रांति उत्पन्न कर दी है। ये कोई भ्रांति का विषय नहीं है। हमारे भारतीय संस्कृति में देश काल परिस्थिति के अनुसार से समस्त प्रकार के जो लास्ट राइट्स है उनको कराने का नियम बताया गया है, किन के लिए किस प्रकार से राइट किए जाने चाहिए। अंत्येष्टि जो होती है वो कैसे की जाती है, उसके लिए अनेक ग्रंथों में पूर्ण रूप से व्याख्यान उपस्थित है। सबसे पहले तो शास्त्र ये कहता है जल्दी से जल्दी अंत्येष्टि हमें जब दिवंगत आत्मा जब हो गया, शरीर पूरा हो गया है, तो पंचतत्व में विलीन करने का यथाउचित भाव से प्रयास करना चाहिए। यदि परिस्थिति अनुकूल है, यदि पूरा परिवार वहाँ पर एकत्र है जिसके द्वारा संस्कार किया जाना चाहिए, तब तो बहुत जल्दी से जल्दी करने में नियम है। नहीं तो जब शरीर प्राप्त हो, कई बार ऐसा हो जाता है कि शरीर प्राप्ति नहीं हो पा रहा है, तो जब शरीर प्राप्त हो तो उसके बाद जल्दी से जल्दी उसको करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन परिस्थिति यदि ऐसी है जैसे भगवान राम के समय पे थी, कोई पुत्र व्यवस्थित था ही नहीं यहाँ पर, तब वहाँ पर यह भी कहा गया है कि शरीर को जिस प्रकार से रोका जा सकता है और विभिन्न औषधियों के माध्यम से, तो वहाँ वो भी रखने का प्रयास है। तो अंत्येष्टि की जो व्यवस्था की गई आज सुबह, वो पूर्ण तरह से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से जो व्यवस्था की है वो पूरी शास्त्रोक्त विधि के अनुसार से करी है। उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि देश काल परिस्थिति, क्षेत्र के हिसाब से, अपने कर्म के हिसाब से और अपनी विशेष तौर पर कल्चर, जो आपके संस्कार हैं उसके अनुसार से की जानी चाहिए। आपका जाति किस प्रकार से है, आपका धर्म कौन सा है, आप किस वर्ण से रहते हैं, तो उन सब के अनुसार से, यानी आप जहाँ जिस देश में हैं, जिस काल में हैं, वहाँ उसके अनुसार से अंत्येष्टि करने का जो नियम है उनका पालन किया जाना चाहिए। अंत्येष्टि के बाद जैसे आप समझें कि किसके लिए क्या नियम है। हमारे यहाँ विभिन्न व्यक्तियों के लिए अलग अलग नियम है। जो लोग संसार में हैं, संसारी हैं, उनके लिए संसार के हिसाब से नियम है। जो विरक्त हैं उनके लिए विरक्ति के हिसाब से नियम है। जो सन्यासी हैं उनके लिए सन्यास के हिसाब से नियम है। आदि शंकराचार्य जी महाराज ने सन्यास रहते हुए, सन्यासी जब थे ना, सन्यास रहते हुए भी, सन्यासी बनने के बाद भी सन्यासी को किसी की अंत्येष्टि करने की आज्ञा नहीं होती है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपनी माता जी के संस्कार को करने का पूर्ण नियम, जो वचन उन्होंने माता जी को दिया था, वो उसका पूर्ण निर्वाह किया। और अपने घर के बाहर ही अकेला कोई कहा जाता है कि उनकी जो माता जी थी बहुत भारी थी और कोई साथ में आया नहीं, क्योंकि लोग अपवाद होते हैं, लोग अनेक अनेक प्रकार के अपने अपने मतांतर के अनुसार से कार्य करते हैं। तो कहा जाता है आदि शंकराचार्य जी महाराज अपनी माता की अंत्येष्टि करने वहां पहुंचे तो कोई साथ नहीं दिया, उन्होंने अपने घर के बाहर ही उन माता जी का शरीर निकाला और वहीं उनकी अंत्येष्टि कर दी। तो आज भी वहां परंपरा है उस क्षेत्र के अंदर कि घर के बाहर ही अंत्येष्टि की जाती है। और उसके बाद क्यों सन्यासी थे, लेकिन कर्तव्य, वचन का कर्तव्य सबसे बढ़िया है। तो आज हमारे यशस्वी मोदी जी भी जिस प्रकार से अंत्येष्टि करने के बाद अपने कार्य में कर्तव्य पथ की तरफ अग्रसित हो गए हैं और समस्त कार्य जो वो कर रहे हैं वो एक योगी ही, सन्यासी ही कर सकता है उस प्रकार से। तो इस बार के अनेक प्रकार के विवाद उपस्थित करना कि आप सूतक में हैं, अरे सन्यासी को क्या सूतक, जो अपना परिवार त्याग चुका है, राष्ट्र की तरफ समर्पित है और राष्ट्र को आगे ले जाने का कार्यरत कर रहा है, पूर्ण संन्यास भाव से कर रहा है, संसार घर को छोड़ चुका है, तो उसके लिए थोड़े नियम होते हैं। तो जिस प्रकार से जो कार्य करने का प्रयास किया जा रहा है, कई उपवाद उपस्थित किए जा रहे हैं, तो उसको हमें भूल जाना चाहिए। जो कार्य किया गया है वो पूर्ण शास्त्रोक्त है और कर्तव्य पद पर अग्रसित होते हुए मोदी जी ने अपने, जैसे आदि शंकराचार्य जी महाराज ने अपने वचन का पालन किया था, तो आज माँ की अंत्येष्टि में उन्होंने पूर्ण रूप से सम्मिलित होकर उसी प्रकार से कोई जो अपना संन्यास का नियम है उसके अनुसार से कार्य किया है और उसके बाद तुरंत उसके बाद अपने कर्तव्य पद की तरफ अग्रसित हो गए हैं। ये बहुत ही वंदनीय कार्य है, बहुत, उसमें शास्त्र में इसमें कोई निषेध नहीं है। मैं चाहूँगा कि जो लोग इस पे अनेक प्रकार के अपने अपने अपवाद उपस्थित करने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ बहस का विषय बना रहे हैं, उनको बड़ा शांति से, शालीनता से इस बात पर विचार करना चाहिए जो मैंने आपके समक्ष आख्यान उपस्थित किया है। आशा करता हूँ तमाम प्रकार के जो मतभेद हैं इससे शांत होंगे।